छन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्मलब्धे नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। परिबंधो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज शुभ आश्रव का व्याख्यान करते हुए पुण्य आश्रव की चर्चा करते हुए बताया गया था 5 व्रत हैं और 5 व्रतों को 2 प्रकार से बताया गया, एक महाव्रत और दूसरा देश व्रत। महाव्रत और देश व्रत दोनों के हिसाब से उन व्रतों में स्थिर रहने की भावनाएं बताई गई। 5 व्रतों में स्थिर रहने वाली 5 भावनाएं। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावनाएं, सत्य व्रत, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत। क्रम से उसमें भावनाओं को, अहिंसा व्रत की भावनाओं को देख चुके, सत्य व्रत की भावनाओं को पढ़ चुके, आचौर्य व्रत की भावनाएं पढ़ चुके और ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कल पढ़ी गई थी। इसमें बताया गया आचौर्य व्रत की भावना में शून्यागार विमुचताव्यास परोपरोधाकरण भक्त शुद्धि साधर्मा विसंवादा पंचय। अर्थात ये मुनि महाराज जब कहीं किसी स्थान पर विहार करके जाते हैं तो शून्य आगार में रुकते हैं, ठीक है, विमोचित आवास में रुकते हैं, परोपरोधाकरण कहीं रुकते हैं तो दूसरे को आने से रोकते नहीं हैं। अगर कोई आपको यहाँ से जाने के लिए कहता तो आराम से उठ करके चले जाते हैं। भैक्ष शुद्धि अर्थात भोजन की शुद्धि रखते हैं, किसी प्रकार से है निर्दोष चर्या का पालन करना, किसी प्रकार से दोषपूर्ण भोजन नहीं ग्रहण करना और साधर्मा विसंवादा साधर्मी जनों से विसंवाद नहीं करना। इस प्रकार से ये व्रतों की 5 भावनाएं कौन से आचौर्य व्रत की इस प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं। आगे अब इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में बताया था स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। यहाँ पर सबके साथ त्याग जोड़ा गया, स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, क्योंकि स्त्री राग वर्धनी कथा ये हमको लगता है जीव अनादिकाल से स्त्री के राग में है, रागी होकर के और अपने स्वयं की सत्ता को खोता हुआ संसार के राग में पड़ता है। इसलिए स्त्री राग वर्धनी कथा का त्याग करना। दूसरे नंबर पे तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्री के शरीर पर जो विभिन्न प्रकार के अंगोपांग हैं जो राग वृद्धि के कारण हैं, उन अंगोपांगों को भी देखने का त्याग करना। तीसरे नंबर पे पूर्वरता अनुस्मरण, पूर्व में भोगे गए भोगों को जो है याद करने का भी त्याग करना, क्योंकि पूर्व में भोगे गए भोगों को याद करके स्मरण करके जीव राग बढ़ाते हैं और राग बढ़ने से मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, आकुलता उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ रस गरिष्ठ और अच्छे लगने वाले जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को खाने पीने का त्याग करना। सामान्य तौर से जो वस्तु प्राप्त हो जाए ऐसे पदार्थ को ग्रहण करना। अंत में स्व शरीर त्याग, संस्कार त्याग, अपने शरीर को संस्कारित करने का, सजाने का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, बताया गया है। इस प्रकार से अवांगे बताते हैं। वह परिग्रह परिमाण व्रत अथवा अपरिग्रह व्रत की भावनाएं कौन सी तो कहा जा रहा। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच। कहते हैं मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, उनमें राग द्वेष वर्जनानि पंच,
तो यहाँ पर तो 5 चीज़ें नहीं आई, वहाँ तो 2 चीज़ें ही आ रही, एक मनोग और दूसरा अमनोग, 2 ही आ रही, फिर 5 भावनाएं कैसे होंगी? इसलिए बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। जो 5 इंद्रियां हैं या 5 इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए वो 5 इंद्रियों के विषय ही वह 5 होते हैं। अब एक में राग करते हैं तो 5 राग वाले हो गए और 5 द्वेष वाले 10 हो जाएंगे। बोले नहीं, ना राग करना ना द्वेष करना, दोनों में सामंजस्य भाव, समता का भाव धारण करना, इसका नाम 5 जो है परिग्रह त्याग की भावनाएं हैं। अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय और कर्ण इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें राग द्वेष का त्याग करेंगे, सामान्य तौर से समता का भाव धारण करेंगे। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के विषय ही 5 भावनाएं परिग्रह त्याग की होती हैं। क्योंकि कोई मनोज्ञ विषय में अगर व्यक्ति का मन चला जाए तो मनोज्ञ ही मनोज्ञ की वह भावना बनाता रहेगा और मनोज्ञ की कभी पूर्ति नहीं होती है। और एक में राग हो जाता है तो दूसरे में द्वेष हो जाता है, और जहाँ राग द्वेष होते हैं वही विवाद के कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर राग और द्वेष दोनों को त्याग करने की बात बताई है। इस प्रकार से यहाँ पर परिग्रह त्याग के संबंधी 5 भावनाओं को जानना चाहिए। अब इसके पश्चात आगे बताते हैं हिंसादि जो 5 पाप हैं, उन 5 पापों के विषय में करने योग्य विचार, 5 पापों के संबंध में किस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो कहा जा रहा हिंसा दिस्वेहा मूत्रापाया वद दर्शनम, हिंसा दिस्वेहा मूत्रापाया वद दर्शनम। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा हिंसा दिस्वेहा, हिंसा दिसु अर्थात हिंसा आदि में, हिंसा आदि मतलब कितने हो गए? 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पापों के बारे में कहते हैं यह और अमूत्र, यह यानी इस लोक संबंध में और अमूत्र यानी परलोक संबंध में। और कैसे हैं? अपाय और अवध्य। अपाय का तात्पर्य क्या होता है? इस लोक में और हमारे लिए संसार से विरक्ति प्राप्त कराते हैं, और अमूत्र यानी परलोक में अवध्य यानी पाप के कारण है। ठीक है, इसलिए इन सब के बारे में ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। नहीं, कहने का तात्पर्य है हिंसादि पापों के होने पर इस लोक में तथा परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का नाश तथा निंदा को देखना पड़ता है, ऐसा विचार करना नहीं। हिंसादि पाप करने से इस लोक में और तथा परलोक में अनेक आपत्तियां प्राप्त होती हैं, विपत्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए यहाँ कथन किया जा रहा कि इस लोक और परलोक दोनों लोगों में ये दुख देने वाले हैं, दुख के हेतु, दुख के कारण कहे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन जानना चाहिए। आगे ये समझ में आ गया ना? हिंसादि 5 पाप जो इस श्लोक में पाप करते हैं तो उनके देखा जाता सारी दुनिया में उनकी निंदा होती है, कोई उनका विश्वास नहीं करता है और उनके अनेक प्रकार के शत्रु बन जाते हैं। और शत्रु बन जाते हैं तो उनको हमेशा भय बना रहता है, उनको कब जीवन का अंत हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहता है। देखा भी जाता है जो पाप करने वाले हैं, वह चाहे हिंसा पाप करने वाले हों, झूठ करने वाले, चोरी करने वाले हैं, वो कभी अपने जीवन में शांतिपूर्वक जी सकते नहीं हैं। हिंसा करने वाले, आज किसी ने, एक व्यक्ति ने किसी की हिंसा की, वह व्यक्ति के लिए जब तक वो जिएगा तब तक उसके लिए कोई ना कोई दूसरा उसका बदले लेने के लिए हो सकता है। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो वो व्यक्ति होगा, उसके परिवार के लोग बदला लेने की भावना रखेंगे। परिवार के लोग नहीं हो, उसके बच्चे हो सकता है पहले छोटे से बड़े हो जाएंगे तो बदला लेने की भावना रखेंगे। और परिवार के लोग बदला नहीं ले पाएंगे, बच्चे बदला नहीं ले पाएंगे,
तो हो सकता है उस व्यक्ति के जीव के लिए कर्म का बंध हुआ, हो सकता है उसके अगले भाव में उस समय मर गया, दूसरे भाव में जन्म ले करके वो जब उस मिलेगा तो उसको देख करके कई बार देखा जाति स्मरण हो जाता है। बैर की गांठ उनकी बराबर चलती रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ का जीव के लिए कमठ है 10 भाव तक बार बार एक दूसरे के प्रति वह उसको बार बार मारने की कोशिश करता रहा। तो इस प्रकार से हिंसा आदि 5 पाप, खाली हिंसा ही नहीं, झूठ बोलने में भी अगर एक व्यक्ति किसी झूठ बोल करके परेशान करता है, चोरी कर लेता है दूसरे व्यक्ति की, चोरी जब तक उसकी चोरी कर लिया जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक हमेशा उसके प्रति विश्वास नहीं रखता है। कब कोई चोरी करने लग जाए, हाँ हमारा इसने चोरी की थी, हमारा ऐसा किया था, हमेशा जीवन पर्यंत के लिए उसके प्रति इस प्रकार से बना रहता है। चोरी कुशील के बाद जिसके प्रति इस प्रकार का भाव आ जाता है, हो सकता है कुशील के कारण से भी वह कभी देखा जाता है पूरे जीवन पर्यंत तक उसके प्रति बदला लेने की भावना रखते हैं। कोई साक्षात रखते हैं तो कोई छुप करके रखते हैं। कई बार तो यहाँ से देखा जाता है, हो सकता है किसी ने किसी के साथ कुशील का व्यवहार किया, बाद में आपस में लड़ाई बुराई हो गई तो उसको मारने के लिए सीधे करते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई अनेक प्रकार से दिनाई दे करके उनको ज़िंदगी भर परेशान करते हैं, कोई जहर दे करके मार देते हैं, कोई किसी प्रकार से मार देते हैं। और कई बार तो होता है जिसने किया वो तो भोगता ही है, उसके पूरे परिवार के साथ में भी इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। कई बार इस प्रकार से वहाँ पे हम बताया लोग बोलते हैं, क्या बोलते, वो डकैत हुई थी, बहुत बड़ी डकैत, का नाम था फूलन देवी, उसका भी ऐसे शायद इस प्रकार से कुछ हुआ था कि उसके साथ कोई जो ठाकुर इत्यादि हैं उन्होंने उसको छेड़ने की कोशिश की, उसके पति ने, और उनको किसी प्रकार से प्रतिकार किया तो उन ठाकुरों ने उसको मार डाला। अब मार डाल ख़त्म करने के पश्चात उसकी जो पत्नी थी उसके मन में ईर्ष्या भर गई, अच्छा मेरे पति को इन लोगों ने मारा है, मैं देखते हूँ। और एक बार उसने पहले तो सीखती रही वो बंदूक कैसे चलाना, एक बार जा कर के पहुँचती तो ठाकुरों के सारे लोग गर्मी के सीजन में सो रहे थे, तो जा कर के पहुँचते उसने घर के सारे परिवार के 7 लोगों को एक साथ मारा, धड़ 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 बंदूक से, और जा कर के डकैत बन जाती है। तो इस प्रकार से और भी ऐसी अनेक घटनाएं हैं। तो जो जिसी के प्रकार से हिंसादि 5 जो पाप हैं, एक इसके कारण हैं, इस लोक में निंदा के कारण होते हैं और परलोक में पाप बंध होता है, पाप बंध से दुर्गति को प्राप्त हुआ करते हैं। इस प्रकार से हिंसादि और परिग्रह पाप इसमें सबसे ज़्यादा होता है। परिग्रह में लोग दूसरों की संपत्ति को इकट्ठा छीन करके और इकट्ठा कर लेते हैं, अंत में उनके ऊपर या तो छापा पड़ता है, जब छापा पड़ेगा तो सारी संपत्ति सरकार लूट करके ले जाएगी। ज़िंदगी में उन्होंने पाप का कर करके इकट्ठा किया, सरकार ने छापा डाला और सब ले जा करके इकट्ठी हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले कितने सारे लोगों के ऊपर छापे पड़े थे, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ही छापे वाला काम चल रहा। बोले इकट्ठे लोग पैसा इकट्ठा कर करके इकट्ठा करते हैं, कोई 20 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई सोना और चांदी कहाँ कहाँ छुपा करके रखते हैं, दीवारों में छुपा के रखते हैं। लेकिन जब छापा पड़ने वाले जो पहुँचते हैं तो मशीन ले करके जाते हैं, और मशीन जहाँ पर संपत्ति होती है वो अपने आप वहाँ पर अपने इशारा कर देती है, तो वहाँ खोद करके दीवारें खोद करके और सारी संपत्ति निकाल करके ले जाते हैं। और जितनी संपत्ति वो तो पूरे ले ही गए, ऊपर से जेल और जाना पड़ता, जेल जाते हैं और वहाँ पर जाकर जेल जाने के पश्चात साथ साथ वहाँ पर केस चलता रहता फिर कई सालों तक। और केस चलता है तो केस चलने पर संपत्ति जो उनकी बार वकीलों को खिलाओ, जजों को खिलाओ, उनको खिलाओ खिलाते रहते हैं। वो संपत्ति चली गई, ऊपर से केस चल रहा, जेल की हवा खाने के लिए और मिलता है। तो इस प्रकार से ये 5 पाप सारे जो हैं ये दुख के कारण हैं। इसलिए हमको कई बार बोलते हैं कि ध्यान रखना, जब भी परिग्रह संग्रह होगा, पेटी अगर भरी जाएगी, कोठी अगर भरी जाएगी, तो पेटी को काट करके पेटी नहीं भरती, कोठियों को काट करके कोठियाँ नहीं भरती। जब भी पेटियाँ और कोठियाँ भरी जाती हैं
तो गरीबों का पेट काट करके पेटियां कोठियां भरी जाती हैं। कई बार होता है सरकार गरीबों के लिए अनाज निकाल करके देती है, गरीबों को इस प्रकार से कम रेट में देना चाहिए, बीच में जो कर्मचारी होते हैं वो घपला कर देते हैं और सारी के सारी वो अनाज जो नेता लोग होते हैं किसी दलालों को बेच दिया और गरीबों को मिल नहीं पाता, अथवा मिलना था 10 किलो और मिलता है 1 या 2 किलो। तो इस प्रकार से गरीबों का कभी अनाज से, कभी बीच में सुनते थे चारा घोटाला, गायों का पेट काट दिया, कहीं तेल घोटाला, कहीं कपड़ा घोटाला, सारी दुनिया के जो चीज़ हैं सभी प्रकार के घोटाले कर कर के लोग दूसरों का पेट काटते हैं। उन जीवों की जो आह पड़ती है उसका फल उनको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से कितना भी संपत्ति जोड़ करके क्यों न रख लें और साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। यहाँ पर तुमने कर्म करके इकट्ठा किया है और तुमको फल भोगना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले स्वाध्याय जब चल रहा था, योग सार में कितना अच्छा व्याख्यान दिया था। वे कहते हैं एक व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर संपत्ति धन इकट्ठा करके रखा जाता है, जब तक उस धन का प्रयोग जो कोई दूसरा करता रहेगा तब तक उस जीव कहीं भी रहे, अगर स्वर्ग में भी है तो भी उसको उसका पाप बंद होता रहेगा, अगर मनुष्य में है दूसरे भाव में पहुंच गया तो भी उसका पाप बंद है, उसको होता रहेगा, क्योंकि उसने उस पाप को करके संचित इकट्ठा किया है, उसका प्रयोग जब तक वो परिवार के लोग या कोई भी करते रहते उसका पाप बंद उस जीव के लिए होता रहता। ठीक उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से पुण्य करते हैं, पुण्य के लिए उसने मंदिर बनवा दिया, मंदिर का निर्माण कराया, तो जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक उसको पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार से किसी ने मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर में जितने लोग पूजन भक्ति करेंगे उसका कुछ % उसको पुण्य मिलता है, इसी प्रकार से उसने पाप के जो कोई स्थान इकट्ठे किए हैं और पाप के स्थान करने पर जब तक वो पाप का स्थान या पाप की संपत्ति रहेगी तब तक उसको पाप का फल उस जीव के लिए भी होता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हिंसादि 5 पाप जो हैं वह कैसे हैं, दोनों भाव में दुख देने वाले होते हैं। आगे बताते हैं उसी को एक सूत्र और बताते, दुख में वा, ये 5 पाप ही दुख हैं। 5 पाप क्या हैं, दुख हैं। तो क्या 5 पाप दुख होते हैं क्या? पाप दुख नहीं होते, पाप दुख के कारण होते हैं। ये पाप यहाँ पर कार्य में कारण का उपचार करते हुए पापों को ही दुख कह दिया। इस प्रकार से ये ऐसा विचार करना चाहिए। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये जो कारण है, जब तक कारण होगा तो कार्य की उत्पत्ति होगी, और कारण ही समाप्त हो जाए तो फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। इसलिए जो 5 पाप ये दुखों के कारण हैं, 5 पापों को अगर त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर दुख उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। अब आगे निरंतर चिंतन करने की योग्य भावनाएं कौन कौन सी हैं, इसको बाद में पढ़ें। बोले महावीर भगवान की जय।